नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 4.2 का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले द्विघात समीकरण में अगर आप 4.1 का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके आप 4.1 का वीडियो देख लीजिए। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 4.2 का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ये दिया गया है। उसके बाद देखिए इसमें कितना 6 प्रश्न दिए गए हैं। इसको पहले एक एक करके सोल्व करते हैं। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, एक्सरसाइज 4.2। ये आपका एक्सरसाइज 4.2 होगा। और इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 में देख लीजिए क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसका गुणनखंड करना है और x का मान ज्ञात करना है। इसका गुणनखंड करके x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप बेसिक समझिए इसका गुणनखंड कैसे क्या किया जाता है। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए ये x का गुना 10 से किया जाता है। अगर 10 से गुना कीजिएगा x का तो कितना हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका 2 फैक्टर कीजिए, इसका 2 फैक्टर कीजिएगा तो इसका 2 ऐसा फैक्टर कीजिए जिसको गुना करने से 10 और जोड़ने या घटाने से -3 हो जाए। ठीक, तो यहाँ देखिए इसका देखिए -5 और ये x है तो x और देखिए 2x। देखिए गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और घटेबो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये कोष्ट में ले लेते हैं 5x माइनस 2x। उसके बाद देखिए कोष्ट बंद -10 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो आप लोग बताइए। अब देखिए इसको फिर देखिए गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5x, इस माइनस से इस माइनस में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x। फिर देखिए -10 बराबर 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो फिर देखिए अब देखिए इसमें x देखिए कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x -5 इतना बचेगा ना। फिर देखिए प्लस इसमें देखिए 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, x -5 बचेगा बराबर 0। इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करना है। अब देखिए ये हो जाएगा x -5, ये दोनों देखिए सेम है। तो फिर देखिए ये कितना होगा, x + 2 बराबर 0। अब देखिए एक बार x -5 बराबर 0 कीजिएगा तो x का मान कितना निकलेगा, 5। फिर देखिए एक बार x + 2 को अगर आप 0 करते हैं तो x का मान कितना निकलेगा, -2। तो यही आपके 2 गुणनखंड निकल गया जिसको आप मूल कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल। तो वो निकल गया आपके x का मान, यहाँ पर लिख लीजिए -2,5। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए 1 का 2 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए 1 के 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए 2 नंबर करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। देखिए 2 नंबर में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। फिर देख लीजिए ये दिया गया है। अब देखिए इसको गुणनखंड फिर कीजिएगा तो देखिए इससे गुना कीजिए तो ये 6 दूना 12 x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए 12 का 2 ऐसा फैक्टर कीजिए जिसको गुना करने से 12 और जोड़ने और घटाने से 1 होना चाहिए, यानी कि x होना चाहिए। तो देखिए हम इसे कर सकते हैं। देखिए 2x स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ देखिए 4x माइनस 3x, घटाइएगा तो x बचेगा। फिर देखिए गुना कीजिएगा तो 4 या 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 दूना 12 माइनस ये 6 हो गया बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद देखिए अब इसको देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर देखिए ये हो जाएगा 4x, उसके बाद ये हो जाएगा -3x, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा तो -3x। उसके बाद देखिए ये
6 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। अब देखिए इसके बाद यहाँ देखिए ये दोनों में देखिए 2x हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2x अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा ना। उसके बाद फिर देखिए यहाँ -3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी x प्लस 2 बचेगा बराबर 0, ये हो गया। अब देखिए इतना हो गया तो एक बार ये दोनों देखिए समान आया, ये दोनों समान है तो एक बार लिखेंगे x प्लस 2, उसके बाद लिखेंगे एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे तो देखिए एक बार करेंगे इसको 0 तो देख लीजिए x प्लस 2 बराबर अगर 0 करते हैं तो x का मान कितना निकलेगा -2। उसके बाद देखिए एक बार 2x माइनस 3 को अगर 0 करते हैं तो x का मान कितना निकलेगा 3/2 निकलेगा ना। तो आपका सुनिए x का मान कितना निकल गया, देखिए 3/2 कोमा ये कितना -2, ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। द्विघात समीकरण के मूल निकल गए ये। चलिए अब प्रश्न नंबर 1 के 3 नंबर को सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 के 3 नंबर को लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 का 3 नंबर। 1 के 3 नंबर में देखिए दिया गया है 2x² प्लस, उसके बाद देखिए दिया गया है 7x प्लस 5√2 बराबर 0, इतना दिया गया है। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है तो देखिए इसका गुणनखंड कीजिएगा। देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए √2 को अगर 5√2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये देखिए ये √2 गुना √2 2 हो जाएगा, फिर 5 से गुना हो जाएगा तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब देखिए फिर 10 का 2 फैक्टर करना है, तो 10 का 2 फैक्टर करना है जिसको गुना करने से 10 और उसके बाद जोड़ने या घटाने से 7 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2x² प्लस यहाँ देख लीजिए कितना कर दे, देखिए 2x प्लस 5x कर देंगे तो देखिए जोड़ने से 7x पुड़ गया। फिर देखिए अब देखिए इसको 5 गुना 10 गुना करने से 10 भी पुड़ गया। अब देखिए उसके बाद फिर 5√2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं इतना करने में। अब देखिए इतना जब हो गया तो उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 2√2 का x² प्लस ये कितना हो जाएगा 2x, फिर हो जाएगा प्लस 5x प्लस ये कितना हो जाएगा 5√2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं इतना करने में। अब देखिए इतना जब हो गया तो इसमें देखिए इसमें हम √2x अगर कॉमन ले लेते हैं, देखिए √2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो अब देखिए यहाँ क्या बचेगा x प्लस √2 बचेगा ना। यहाँ समझिए देखिए जैसे ये 2 है ना तो इसको हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना, बराबर 2 ही होगा ना। तो देखिए वही की है, यहाँ कर लिया इतना। फिर देखिए इसमें देखिए 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाने के बाद देखिए x प्लस √2 बचेगा ना बराबर 0। अब देखिए ये दोनों टर्म देखिए सेम आ गया, ये दोनों टर्म अगर सेम आ गया तो फिर देखिए क्या करेंगे x प्लस √2 इंटू में ये कितना हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। इतना करने में कोई दिक्कत आप लोग को भी नहीं हुआ होगा। अब देखिए एक बार ये टर्म को 0 करना है, एक बार इस टर्म को 0 करना है तो देखिए करेंगे x प्लस √2 बराबर अगर 0 करते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा -√2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। फिर देखिए एक बार अगर √2x प्लस 5 को 0 करते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा -5/√2, इतना निकल जाएगा। अब देखिए ये हो गया, यहाँ से निकाल x का मान देखिए कितना निकल गया, ये निकल गया -5/√2 -√2। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए 1 के 4 नंबर को सोल्व करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स अब 1 के 4 नंबर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ये क्या आपका 4 नंबर, 1 के 4 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, देखिए दिया गया 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, ये दिया गया। इसका गुणनखंड करना है। तो अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे कीजिएगा, तो पहले देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो /1 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो /1 है ना। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 दूना 16
16x² हो जाएगा ना। फिर देखिए इससे गुना कीजिएगा तो -8x, उसके बाद देखिए फिर +1 बट्टा कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। अब देखिए 0 को इससे गुना कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 16x² -8x + 1 बराबर 0, इतना बचेगा। अब देखिए ये देखिए 16x² को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना 16x² बचे होगा। फिर देखिए 8 का ऐसा, फिर 16 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो गुना करने से 16 और जोड़ने से 8 हो या घटाने से 8 हो। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए 16x² माइनस यहाँ देखिए 4x + 4x कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं +1, ये x है फ्रेंड्स, ये 1 बराबर 0, यहाँ से इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये हो गया 16x², देखिए ये माइनस से गुना होगा तो -4x, फिर ये माइनस से गुना होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा -4x, फिर देखिए ये +1 बराबर 0, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों में हम 4x कॉमन ले लेते हैं, 4x अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा 4x, यहाँ -1 बचेगा, -1। फिर देखिए इसमें अगर -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा 4x -1 बराबर 0, इतना अगर हो गया तो देखिए ये दोनों टर्म देखिए सेम आ गया ना। ये दोनों टर्म अगर सेम आ गया तो एक बार लिखेंगे 4x -1 इंटू, फिर एक बार लिखेंगे 4x -1 बराबर 0। यहाँ से देखिए एक बार इस टर्म को 0 कीजिएगा और एक बार इस टर्म को 0 कीजिएगा तो कितना बचेगा, देखिए 4x -1 बराबर अगर 0 करते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। फिर देखिए अगर 4x -1 को 0 करते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो आपका x का मान कितना आ गया 1/4, 1/4 आ गया। यही आपके प्रश्न का आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक के 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपका एक का ये 5 नंबर क्वेश्चन है। एक के 5 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 100x² माइनस 20x + 1 बराबर 0, इतना दिया गया है। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है, तो देखिए इस फिर 100x² से 1 को गुना कीजिएगा तो 100x² होगा, इतना होगा। फिर देखिए अब 100x² का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए जिससे गुना करने से 100 और जोड़ने या घटाने से 20 होना चाहिए। तो देखिए अब करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ हम कर लेते हैं दूसरे पेन से, देख लीजिए ये हो जाएगा। देखिए 100x², फिर देखिए माइनस, देखिए हम इसको लिख देते हैं 10x + 10x। तो देखिए दोनों को जोड़ने पर 20x पुर गया और दोनों को गुना करने पर 100x² पुर गया ना। फिर देखिए +1 बराबर 0, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए, पूरा बेसिक से बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ देखिए अब कितना हो जाएगा, देखिए 100x² इतना तो होगा। फिर देखिए माइनस से गुना होगा तो -10x, फिर देखिए ये भी हो जाएगा -10x, फिर +1 बराबर 0, इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों टर्म में देखिए 10x कॉमन अगर ले लेते हैं तो देखिए अगर 10x कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा 10x -1, इतना बचेगा ना। फिर अगर यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा 10x -1 बचेगा, इतना बचेगा बराबर 0 का, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखिए ये दोनों टर्म देखिए फिर सेम आ गया, ये दोनों टर्म सेम आ गया तो ये हो जाएगा 10x -1, एक बार फिर हो जाएगा 10x -1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ देखिए एक बार इस टर्म को 0 करेंगे और एक बार इस टर्म को 0 करेंगे तो यहाँ देखिए अगर 10x -1 बराबर 0 करते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा 1/10 निकल जाएगा। फिर देखिए अगर ये 10x -1 बराबर 0 करते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा 1/10 निकल जाएगा, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ कितना निकल जाएगा, x का मान कितना हो गया 1/10, 1/10 हो गया। यही आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया, तो आप लोग भी देखिए क्या दिया गया। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए।
देखिए आप प्रश्नावली के ये उदाहरण में जाना है तो देखिए उदाहरण में जाते हैं। ये तो देखिए उदाहरण 4, ये उदाहरण 3 है। और देखिए इधर होगा, हाँ देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया। देखिए ये उदाहरण है। देखिए उदाहरण 1 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे वही गुल्ली को बोलते हैं, आप लोग देहाती भाषा में गुल्ली खेले होंगे, उसी को कंचे बोलते हैं। देखिए दोनों के पास में 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देने का मतलब हरा गया 5-5 कंचा दोनों का खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। उसके देखिए दोनों के पास 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो दिए। ठीक, दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो दिए। उसके बाद जो कंचे बचा उसका गुणनफल यानी कि गुणनफल 124 है। तब कर हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए अब इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने से पहले सबसे पहले लिखिए हल, यहाँ हल लिख दिए। अब देखिए हल लिखने के बाद सबसे पहले हम मान लेंगे जॉन और जीवंती के पास। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं जॉन के पास x कंचा था तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या। आप लोग बताइए जीवंती के पास कितना कंचा होगा। देखिए दोनों मिला के अगर 45 कंचा था, अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस x होगा ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इतना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दोनों 5-5 कंचा खो देता है। यहाँ लिखेंगे पुनः 5 कंचे खो देने के बाद। ये भाषा आप लोग अपने से बना के भी लिख सकते हैं। पुनः 5 कंचा खो देने के बाद देखिए तो 5 कंचा खो देने के बाद जॉन के पास कितना कंचा बचेगा। फिर लिखेंगे 5 कंचा खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या। तो देखिए खो देने का मतलब हरा गया कंचा। तो देखिए जितना इसके पास x कंचा था इसमें से 5 कंचा हरा गया तो x माइनस 5 हो जाएगा। फिर देखिए जीवंती के पास देखिए लिखेंगे एवं जीवंती के पास कंचों की संख्या। देखिए इसके पास पहले से 45 माइनस x था, फिर 5 खो दिया तो हो जाएगा -5। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40 माइनस x इतना हो जाएगा। 45 में से 5 घटाइएगा तो 40 बचेगा ना, -x इतना हो गया। अब देखिए प्रश्न से यहाँ लिखिएगा प्रश्न से। अब देखिए ये 40 माइनस x और देखिए ये 5 माइनस x, यही दोनों का गुणनफल 124 दिया है। तो देखिए लिखेंगे x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर कितना 124। ये दोनों का गुणनफल 124 दिया है। अब देखिए ये दोनों को गुना कीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, ये x से 40 को गुना कीजिएगा तो 40x। फिर देखिए ये x को x से गुना कीजिएगा तो -x², ये हो जाएगा। फिर देखिए ये 5 को फिर देखिए 40 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -200। फिर देखिए ये देखिए 5 को x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5x बराबर कितना हो गया 124। यहाँ तक में किसी को दिक्कत होना चाहिए यहाँ तक में। अब देखिए
इतना हो गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर को देखिए इधर लाइएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 40x प्लस में है, ये 5x, तो ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। फिर देखिए ये हो जाएगा -200, फिर देखिए -124 बराबर 0। यहाँ तक में किसी को दिक्कत। फिर देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये देखिए दोनों जुट जाएगा तो इसको जोड़िएगा तो 200 एक 300 और 24, तो 324 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया, तो यहाँ से देखिए अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ 45 होगा, 5 छूट गया, तो यहाँ देखिए अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, देखिए ये बच जाएगा। यहाँ देखिए अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 45x, ये माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 324 बराबर 0। इतना हो गया। अब देखिए फाइनली कितना बचा इक्वेशन में, देखिए ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324 बराबर 0। इतना बचा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ ये प्लस, इतना बचा ना। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड देखिए x से गुणा कीजिएगा 324 में तो 324 एक्स स्क्वायर होगा, और 324 का ऐसा दो फैक्टर कीजिए जिसको गुणा करने पर 324 और जोड़ने या घटाने पर 45 होना चाहिए। तो देखिए इसको शॉर्ट मेथड से आप ऐसे, जैसे 324 है तो इसको फिर ऐसे भाग एलसीएम लगाते जाइए, इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट आपको करने के लिए आता है, कैलकुलेशन थोड़ा आपका तगड़ा है तो आप कर सकते हैं। जिससे देखिए हम जैसे देखिए करते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए 9, देखिए 36 9 जोड़िए तो कितना होता है 45 होता है ना, देखिए 45, अगर 36 गुना 9 कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 324, ये 324 हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं -36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इतना तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को भी होना चाहिए। अब देखिए ये जब हो गया इतना, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 36 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए -9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी x माइनस 36 बचेगा बराबर 0। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गया ना बराबर। तो अब देखिए क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस 36, उसके बाद देखिए फिर x माइनस 9 बराबर 0। इतना हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ कर देते हैं, तो देखिए x माइनस 36 एक बार बचा, x माइनस 9 बराबर 0। इतना आ गया। अब देखिए एक बार इसको 0 कीजिए, x माइनस 36 बराबर 0 कीजिएगा तो x का मान कितना आएगा 36 आएगा। फिर देखिए x माइनस 9 बराबर अगर 0 करते हैं तो x का मान कितना आया 9 आया ना। अब देखिए देख लीजिए, अब यही आपका मान आया। अगर देखिए x का मान, अगर इसके पास देखिए हमको ये तो पता नहीं है कि जॉन के पास कितना कंचा है और जीवंती के पास कितना कंचा है, तो देखिए एक बार अगर x का मान यहाँ पे 9 रखते हैं तो ये आपका 36 आ जाएगा। फिर देखिए x 45 में से 36 को घटाइएगा तो 9 हो जाएगा। अगर 9 रखते हैं तो फिर देखिए 45 में से 9 को घटाइएगा तो 36 हो जाएगा। यह आपके प्रश्न का आंसर हुआ 36 और 9। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कैसे किए गुणनखंड। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 3 को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, उदाहरण में एक और क्वेश्चन दिया गया है। ये सेम क्वेश्चन जो है ना आपके प्रश्नावली में 6 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो हम प्रश्नावली वाले क्वेश्चन को बता देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बना लीजिएगा। तो अब चलिए हम प्रश्नावली में जाते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जो बार बार लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या कहता है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। 182 हो, ये क्वेश्चन में आप VVI लगा लीजिए। ये क्वेश्चन में आप VVI लगा लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अब चलिए ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व तो सब लड़का करता है,
सोल्व लगभग सब लड़का करता है, लेकिन सब लड़का को 100 में 100 नहीं आता है। तो देखिए 100 में अगर आपको 100 लेना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर दीजिए, उसके बाद सबसे पहले लिखिए हल लिखिए, उसके बाद ऐसे दे दीजिए, हल लिख दिया, थोड़ा अच्छी हो गया था, हाँ हल लिख दिया। अब देखिए इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x। मान लिया पहली संख्या x, हमको यही ज्ञात करना है कि हमको पता नहीं पहली और दूसरी संख्या क्या होगा। तो मान लिया x तथा दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। y यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को बताइए, अगर कहीं भी जरा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिख लिए प्रश्न से। अब देखिए क्या दिया गया, दोनों का योग बराबर 27 दिया गया है। तो योग का मतलब क्या होता है, प्लस x प्लस वाई बराबर 27। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद देखिए इसका गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना, यानी कि x गुना y बराबर दिया गया 182, इतना दिया गया है। अब देखिए यहाँ से अगर y निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 182 बटे x हो जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को नहीं ना। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पर, देखिए लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ये देखिए ये y का मान जो है इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 27 है। तो ये x का तो x ही रह जाएगा, प्लस y का बराबर कितना हो जाएगा, 182 बटे x हो जाएगा, बराबर कितना 27 हो गया। अब देखिए, अब इसको सोल्व कीजिएगा, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर कितना हो जाएगा, 27x। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको अगर इस साइड लाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गया, अब इसको सोल्व कर लेना है। अब देखिए, अब फिर देखिए 182 का गुणनखंड कीजिए, जिसको गुणा करने से फिर 182 और जोड़ने या घटाने से माइनस 27 होना चाहिए। तो अब आप लोग करके बताइए, तो थोड़ा बताइएगा आप लोग भी। देखिए इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए 14x माइनस 13x, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना माइनस 27x हो जाएगा, प्लस गुना कीजिएगा तो 182 हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0, ये हो गया। अब देखिए यहाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 14 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस अगर 13 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, x माइनस 14 बचेगा। फिर देखिए इसको अगर करते हैं ये कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों समान आ गया, बराबर में 0 है, ये दोनों समान आ गया। तो इसको लिखेंगे एक बार x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0, इतना आ गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ कर देते हैं, यहाँ देखिए आप लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ करते हैं, देखिए एक बार अगर x माइनस 14 बराबर 0 करते हैं तो x का मान कितना निकल गया, 14 निकल गया ना। उसके बाद देखिए फिर देखिए अगर एक बार x, देखिए x माइनस 13 बराबर 0 तो x का मान कितना हो जाएगा, 13, इतना निकल गया। अब देखिए यहाँ लिखिए, यहाँ देखिए लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 में x का मान रखिएगा तो कितना निकल जाएगा। अब देखिए x का मान अगर रखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 कितना, y बराबर कितना है 182 बटे x का मान कितना रखते हैं 13, अगर रखते हैं 13 अगर रख देते हैं तो कितना निकल जाएगा। तो देखिए अगर 13 रखते हैं तो ये कट जाएगा, कितना बना 14 बार में
14 12 में कट जाएगा। देखिए x बराबर आपका निकल गया 13 और y बराबर निकल गया आपका 14, y बराबर 14। यह आपके प्रश्न का आंसर हुआ। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं पहली संख्या 13 तथा दूसरी संख्या 14 है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपके ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी भिविया लगा के 3-4 बार बना लीजिएगा कम से कम ये सब क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के बाद लिखना है हल लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ देखिए लिखेंगे माना कि पहले धनात्मक पूर्णांक x। अब देखिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक y नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बोला दो क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों लगातार होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। ये हो गया, इतना लिख लिए ना। अब देखिए अब एक बार लिखेंगे प्यारा सा अपना प्रश्न से। देखिए यहाँ लिखिए प्रश्न से। ये देखिए प्रश्न से लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या बोला, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक का वर्गों का योग जो है 365 है। तो देखिए वर्गों का योग का मतलब क्या हो गया, ये x का स्क्वायर प्लस ये x + 1 का होल स्क्वायर बराबर ये 365 दिया गया। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए सिंपली। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a² + b² + 2ab होता है ना इतना। अब देखिए ये इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो x² तो सेम रहेगा x², ये कितना हो जाएगा x² प्लस ये कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 2x प्लस एक बार हो जाएगा 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा बराबर ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 365 हो जाएगा। फिर देखिए इसको अगर जोड़िएगा तो ये कितना हो गया, ये देखिए 2x² हो जाएगा। इसको ऐसे कर लीजिए 2x² हो जाएगा प्लस ये कितना हो गया 2x + 1 बराबर 365। अब देखिए उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 2x² प्लस ये 2x, ये देखिए उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 364। उसके बाद ये हो जाएगा -364 बराबर 0। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से देखिए अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, देखिए अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए x बचेगा, x² बचेगा। फिर देखिए प्लस यहाँ पे x बचेगा। यहाँ देखिए इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 इकाई 2, 2 तिया 6, ये कितना हो जाएगा, देखिए 18 दूना 36 और 2 यानी कि 182 हो जाएगा, 182 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये 2 उधर जाके गुना होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो देखिए फाइनली कितना इक्वेशन बच गया, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, इतना बचा। अब इसका करना है अपना सबको गुणनखंड। तो देखिए अब इसका गुणनखंड करना है तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए x से गुना कीजिएगा 182 में तो 182 x² होगा और 182 का 2 ऐसा फैक्टर कीजिए जिसको गुना करने से 182 होना चाहिए फैक्टर का, लेकिन जोड़ने और घटाने से 1 होना चाहिए। अब देखिए इसका करते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं x² प्लस देखिए 14x माइनस 13x अगर करते हैं तो घटाइएगा तो x बचेगा ना, देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए अब फिर ये -182 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर x कॉमन लेते हैं तो ये कितना बचेगा, x + 14 बचेगा। ये कितना हो, यहाँ अगर -13 कॉमन ले लेते हैं
यहाँ देखिए, यहाँ -13 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी x + 14 बचेगा बराबर 0। ये 0 का हो गया बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये दोनों टर्म देखिए बराबर आ गया, ये दोनों टर्म बराबर आ गया ना। देखिए ये हो जाएगा x + 14 × x - 13, यह आ गया 13। अब देखिए एक बार x + 14 को अगर 0 करते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा -14। अगर एक बार x माइनस यहाँ 0 हो जाएगा बराबर में x - 13 को 0 करते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो निगेटिव आ गया, ये मान नहीं होगा तो इसको काट दीजिए आप, तो ये हो जाएगा। आप एग्जाम में बल्कि नहीं काटिएगा, यहाँ आपको समझाने के लिए काटे हैं। तो देखिए पहला तो यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ लिखिएगा तो पहले धनात्मक पूर्णांक यानी कि x का मान कितना आ गया 13, तो दूसरी कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए x + 1 था तो ये 13 + 1 बराबर कितना हो गया 14। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 को सोल्व करते हैं, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अधिक कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो दो अन्य भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को सोल्व करने का तरीका तो ये है कि पहले हम प्रश्न नंबर दे दिए, प्रश्न नंबर 5। अब देखिए हम देखिए पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ। देखिए इसको जो भी आप नाम देना है हम ABC दे देते हैं। ये देखिए ये आपका ऊंचाई हुआ, ये आपका आधार हुआ, ये आपका कर्ण हुआ। कर्ण हुआ ना। अगर देखिए कर्ण हमको दिया है 13 सेंटीमीटर, हमको ये दोनों भुजा पूछ रहा है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं, अगर हमसे पढ़े होंगे, तो अगर आप त्रिपलेट के बारे में आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप यहाँ पर देखिए 5, 12 और 13 का त्रिपलेट होता है। ये त्रिपलेट होता है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण 13 है, या तो ये 12 होगा या ये 5 होगा। ये 12 होगा तो ये 5 होगा। ये दोनों भुजा 5 और 12 ही होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपको सोल्व करके बताते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जैसे देखिए ये आधार मान लेते हैं x है, तो इसका ऊंचाई जो है ना x से 7 कम है, तो -7। इतना कहीं कोई दिक्कत आपको भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद इसका कर्ण 13 दिया गया है, तो ये दोनों भुजा ज्ञात करना है। आंसर तो आपको बता दिए इतना होगा। तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिर मान लीजिएगा, माना कि समकोण त्रिभुज के आधार बराबर x, मान लीजिए आधार बराबर x। उसके बाद देखिए तथा ऊंचाई कितना हो जाएगा x - 7, क्या कि आधार से 7 कम है तो x - 7। उसके बाद देखिए कर्ण दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया, कर्ण बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए एक आप पढ़ में भी पढ़े होंगे पाइथागोरस पढ़ में, तो यहाँ लिखिए अब पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर ये कितना होता है कर्ण का स्क्वायर, ये होता है ना, इतना होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए उसके बाद अब देखिए क्या करना है। देखिए लंब कितना दिया गया x - 7 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए आधार कितना दिया गया है
एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये कर्ण दिया गया 13, तो 13 का स्क्वायर इतना हो गया। अब देखिए ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर इसको तोड़ लेते हैं, तो इसको देखिए तोड़िएगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा एक बार, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 169 इतना हो गया। ये देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ये देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इतना हो जाएगा ना। देखिए उसके बाद फिर 14x प्लस में ये कितना हो जाएगा प्लस ये देखिए प्लस कितना हो जाएगा 49। उसके बाद देखिए इसको अगर इस बगल लाइएगा तो माइनस 169 बराबर 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, अगर इसको घटाते हैं इसमें से तो ये हो जाएगा माइनस 120, ये माइनस 120 ही होगा, हाँ बराबर 0 इतना हो गया। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 7x, ये देखिए 120 का आधा कितना 60 हो जाएगा बराबर 0। अगर ये 2 को इस बगल भेजते हैं तो ये 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा। तो अब देखिए फाइनली कितना बच गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x माइनस 60 बराबर 0 ये बचा। अब देखिए अब ये 60 का गुणनखंड करना है, तो देखिए x से गुना कीजिएगा 60 को तो 60 एक्स स्क्वायर। अब देखिए 60 का गुणनखंड कीजिएगा जिससे माइनस 7 भी आना चाहिए, जोड़ने घटाने से और गुना करने से 60 भी पूरा जाना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 12x प्लस अगर हम 5x कर देते हैं तो 12 पंचा 60, और फिर देखिए 12 में से देखिए फिर 5 को घटाइएगा तो 7 हो जाएगा, फिर देखिए माइनस 60 बराबर 0 इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, उसके बाद अब देख लीजिए क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 हो जाएगा, फिर प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों टर्म देखिए सेम आ गया, तो एक बार हो जाएगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ हम करते हैं, एक बार देखिए यहाँ करते हैं, देखिए x माइनस 12 आया, उसके बाद फिर x प्लस 5 बराबर 0 आया, देखिए इतना आ गया। और उसके बाद देखिए अब देखिए x माइनस 12 को अगर हम 0 करते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा 12। उसी प्रकार देखिए x प्लस 5 को अगर हम 0 करते हैं तो x का मान कितना निकल गया 5 माइनस 5, तो ये देखिए माइनस 5 को तो नहीं लेना है। उसके बाद देखिए उसके बाद आप यहाँ पर देखिए x का मान आपका आधार कितना आ गया 12, देखिए फिर 12 में से यहाँ देखिए ये आपका ऊंचाई कितना होगा 12 में से अगर 7 घटा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। देखिए वही ना हम आपको पहले ही बताए थे, अगर आपके पास ट्रिपलेट का नॉलेज है तो आप सीधा आंसर ही बता सकते हैं क्वेश्चन का। तो चलिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हुआ, और इस एक्सरसाइज का एक लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सोल्व कर लेते हैं, फिर आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपकी ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये प्रश्नावली 4.2 का ये लास्ट प्रश्न है। और देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा, ये आपका प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका प्रश्न नंबर 6 होगा, ये प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 को सोल्व करने का सबसे बेहतर तरीका तो आपको पता है कि सबसे पहले लिखना है हल, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। वैसे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, नहीं के बराबर आज तक पूछा भी नहीं गया है, फिर भी अगर कभी पूछ दिया जाए तो इससे बढ़िया बना लीजिए। देखिए हल लिख लीजिए, उसके बाद देखिए लिखना है माना
की बर्तनों की संख्या बराबर x। बर्तनों की संख्या हम मान लिए x तथा मूल मान लेते हैं बर्तन का, क्या बोला तो 2 गुने से 3 अधिक है तथा मूल्यों की संख्या कितना था 2 गुने से 2 अधिक का मतलब 2x + 3, 2 गुना से 3 अधिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे प्यारा सा प्रश्न से लिख लिए प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से लिखने के बाद ये दोनों के उसके बाद देखिए ये दोनों का गुणनफल कितना दिया गया 90 दिया गया, तो x × 2x प्लस ये कितना हो गया 3 बराबर 90 इतना दिया गया। अब देखिए गुणा कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस ये कितना हो जाएगा 3x, उसके बाद ये कितना हो जाएगा माइनस कितना हो गया 90, इसको प्लस को बराबर के इस साइड कीजिएगा 90 को, तो -90 बराबर 0। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अब देखिए इसका फैक्टर करना है तो देखिए 90 दूना 180 हो गया, 180 का फैक्टर करना है तो देखिए 2x² प्लस 15x माइनस 12x करते हैं तो घटाइएगा तो 3x, और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, -90 बराबर 0 ये हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए अगर x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2x + 15, उसके बाद देखिए यहाँ -6 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा 2x + 15 बराबर 0। यहाँ तक में आप लोग को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये देखिए ये दोनों टर्म बराबर आ गया, ये दोनों टर्म बराबर आया ना। अब देखिए तो एक बार लिखेंगे x - 6, ये देखिए x - 6 × 2x + 15 बराबर 0। यहाँ देखिए जब x - 6 को आप 0 कीजिएगा तो x का मान कितना आएगा 6। एक बार देखिए 2x प्लस अगर 15 को आप 0 करते हैं तो x का मान कितना है आ जाएगा -15/2। ये देखिए निगेटिव में मान संभव नहीं है तो ये इसको काट दीजिए। तो यहाँ देखिए बर्तन की संख्या कितना निकल गया, देखिए यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए बर्तन की संख्या बराबर 6, x का मान 6 निकल गया और मूल कितना 2x + 3 था तो यहाँ लिखेंगे मूल्यों की संख्या कितना 6 × 2 + 3 ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये प्रश्नावली 4.2 आपका कंप्लीट समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।